हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई बार हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो कॉपी पेन लेकर के इन सभी क्वेश्चन को अपने पास नोट करके रख लीजिएगा और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। हमें कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं और उन पॉलीमर्स के हमें मोनोमर्स बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 के कौन कौन से मोनोमर्स होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोनोमर ऑफ नायलॉन 66 की बात करते हैं। तो बच्चों इसका जो पहला मोनोमर होता है वो होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। H2N सिंगल बॉन्ड CH2 की होल पावर 6 सिंगल बॉन्ड NH2। इसको बोलते हैं बच्चों हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, तो ये मोनोमर है किसका, नायलॉन 66 का। इसी का दूसरा मोनोमर आ जाता है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 की होल पावर 4 सिंगल बॉन्ड COOH। इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है हमारा एडिपिक एसिड। क्या है ये एडिपिक एसिड है। ठीक है, तो ये दोनों किसके मोनोमर हो गए, नायलॉन 66 के। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोनोमर ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। ठीक है, यानी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के मोनोमर कौन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला मोनोमर दिया गया है, सॉरी मोनोमर जो गिवन है हमारा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन, एक तो ये मोनोमर हो गया। दूसरा हो जाता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। तो ये दो मोनोमर किसके हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के। ठीक है, इनको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम आपका जो 2024 या कभी भी जो भी बोर्ड एग्ज़ाम आपका आ रहा है 2024 वाला है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद में इसी का थर्ड पार्ट आता है कि मोनोमर ऑफ बूना एस। अब बूना एस के कितने मोनोमर है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बूना एस की बात करते हैं तो बूना एस के जो मोनोमर हैं वो भी दो हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूट डाईइन, 1,3 ब्यूट डाईइन बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा मोनोमर आ जाता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेरिन। ठीक है, स्टेरिन। तो ये दोनों मोनोमर किसके हैं, बूना एस के मोनोमर हैं। किसके मोनोमर हैं, बूना एस के मोनोमर हैं। तो ये जितने क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो हमें केमिकल इक्वेशन देनी है जो कि कैनिजारो रिएक्शन में यूज़ होती है। बेसिकली हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये मेथिल एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, मेथिल एल्कोहल बनाएगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन होगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे बच्चों। इसमें है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, हमें क्या करना है कि सेमी कार्बेजोन का एथेनॉल स्ट्रक्चर देना है। तो देखते भाई कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा बच्चे, जो एथेनॉल होगा, ठीक है,
वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? सेमी कार्बाजाइड के साथ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है। तो एथेनल सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है एथेनल सेमी कार्बाजोन। क्या है? एथेनल सेमी कार्बाजोन है। क्या बोलते हैं इसको? एथेनल सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। अच्छा, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए आने वाले। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझते हैं। उसके बाद बात करते हैं राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास क्या है कि एक रिएक्शन दी गई है जिसको हमें कंप्लीट करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा है नाइट्रिल, और नाइट्रिल DiBlH और H2, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमें दिया गया, ये सब रिएक्शन करके क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखते हैं। इसमें क्या है? व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। H3PO4 की बेसिसिटी होती क्या है बेसिकली, हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम H3PO4 की बात करें तो हैज़ 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। इसमें क्या होंगे? 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होंगे, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, 1 2 3। 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होंगे। सो इट्स बेसिसिटी इज 3। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की, वो क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन एटम कैसे हो रहे हैं? आयोनाइजेबल हो रहे हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, कॉमन सी बात है। तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। यानी इनसे बाहर आपको क्लास 12th में कुछ भी नहीं मिलेगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।